जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए परिश्रम भी खूब करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में यदि आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए तो आप जिंदगी में उन ऊंचाइयों को बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं या फिर लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। आज हम सीए परीक्षा को लेकर के किस तरह की परेशानियां और किस तरह की चुनौतियां होती हैं इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो है खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि हमारे साथ एक शख्स ऐसे हैं जो विद्यार्थी हैं हिसार के एक इंस्टीट्यूट से, और यदि नाम उसका इंस्टीट्यूट का मैं लूंगा अभी, लेकिन हाँ आपको बता दूं कि पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 19वां रैंक इनका आया है और ये एक बड़ी खुशी की बात है। पूरे देश में इस रैंक को हासिल करना आसान काम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मार्गदर्शन यदि अच्छा मिले तभी आप इन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, पारस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के एक विद्यार्थी आज हमारे साथ हैं जो यहां से पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सीए की परीक्षा की बात की जाए तो बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा का बहुत ही कठिन एग्जाम होता है। अनवरत आपको परिश्रम करना पड़ता है, लगातार आप इसमें संघर्ष करते हैं तब आप इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। हमारे बीच आज अनुराग जैन साहब हैं और अनुराग ने जो है इस परीक्षा में इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे स्टूडियो में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि पारस इंस्टीट्यूट, उसका नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट से आप निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी जो ख्वाब था, जो सपना था, वो आप साकार कर पाए हैं। अनुराग, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। ये इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हुई उसमें देश भर में आपका 19वां रैंक आया। तो ये रैंक जब आया इसके बाद किस प्रकार का माहौल घर में था, और खासतौर से आपके साथ जो दूसरे विद्यार्थी या दूसरे छात्र भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे या फिर आपके आसपास के जो क्षेत्र के विद्यार्थी थे, उनमें किस तरह का माहौल और किस तरह की खुशी देखने को मिली? अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे पास कई सारे फ़ोन आए फैमिली से भी, और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला, हमें आप पे गर्व है, हमें तुझ पे गर्व है। तो जो वर्ड था ना, गर्व, बस वो मेरे लिए बहुत था। फिर जब मैं पारस पे भी आया एक बार, वहाँ पर जब आया रिजल्ट तो यहाँ पे मेरे को मेरे जो स्टाफ जो पढ़ाते हैं, मेरे को टीचर्स ने कहा कि हमें तेरे पर गर्व है, तू तेरी रैंक आनी चाहिए थी, इसलिए तेरी आई भी, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। सो वो जो फीलिंग थी ना उस वक्त, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है वो करने के लिए एक्सप्रेस कि यार मैं जिन्होंने मेरे पे मेहनत करी, मेरी फैमिली ने, पारस ने, तो मैं जो उनकी मेरे से थी, क्या ये जो थी उनकी मेरे से, यू कैन से अपना ये एक्सपेक्टेशन, वो मैंने फुलफिल करी। सो जो वो फीलिंग है, बस आई कांट एक्सप्रेस दैट। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे लिए बहुत हैप्पी थे कि यार तूने बहुत मेहनत करी थी, तो तेरी रैंक आनी भी चाहिए थी, तो आई है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। बिल्कुल, चेहरे पर खुशी साफ तौर से झलकने लगती है जब आप कुछ जिंदगी में हासिल कर जाते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि एक मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है, और मार्गदर्शन आपको पारस इंस्टीट्यूट से मिला। तो इंस्टीट्यूट और भी बहुत से थे आसपास। अगर हम पारस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ क्या विशेष है, क्या इनकी रणनीति रहती है, और यहाँ पर आपको क्या खास लगा जो आप इस लक्ष्य को पाने में जो है आपके लिए सहज हो पाया? अगर मैं मेन बात करूँ कि पारस पे क्या है, तो यहाँ का जो ये है, यू कैन से अपना ये एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी गुड फॉर सीए। मैं जैसे मैं आपको पहले बताया है कि मैं खाली हफ्ते के लिए आया था एक बार क्लासेस देखने की, क्लासेस कैसे होती हैं यहाँ पे, तो सीए में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, सिर्फ उसी पे था बेस। बट जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मेरा एक बार माइंड में हो गया था कि नहीं, सीए नहीं, चलो एक बार जो अपने और जो हैं कोर्सेज वहाँ जाते हैं, तो मैंने एक बार उसमें वो भी ले लिया, क्या ये अपना एडमिशन भी बीकॉम के अंदर इन DU। बट मैं वहाँ जब हफ्ता स्पेंड किया मैं, तो मेरे को उसको लगा कि यार नहीं यार, पारस में जो इन्वायरमेंट था, यहाँ का जो माहौल मेरे लिए बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, या मेरे को वहाँ से पढ़ाई अच्छी हो पा रही थी उस इन्वायरमेंट में। तो मैं वापस वहीं आ गया, मैं कॉलेज मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया बीकॉम को, एंड मैं पारस पे ही आ गया। एंड देन उसके बाद मैंने अप्रोक्स 1.5 ईयर्स पारस पे ही रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने सही चूज किया पारस को। तो इस बीच जो पढ़ाई के दौरान बीच में भी आप का मन कहीं डूला, और जो जानकारी हमारे पास है कहीं और भी आप कुछ दिन के लिए एडमिशन
के लिए विचार बना रहे थे किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं वो क्या बातें थी। एक्चुअली 12th के ये जो मेरे मार्क्स आए थे 95.2%, तो मेरे को लगा कि मार्क्स बहुत बढ़िया हैं तो मैं वहाँ भी अपना जा सकता हूँ बीकॉम के अंदर डीयू में। तो मैं डीयू में गया, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मेरे कॉलेज का नाम था शहीद भगत सिंह जी। लेकिन वहाँ जाके एक्चुअली मैं क्लासेस नहीं लगाई थी मैंने, बस मैं दिल्ली गया था, बस मैंने एडमिशन लिया एंड पता नहीं क्यों वहाँ जाके मेरे को फीलिंग आई कि यार नहीं पारस है, पारस को मैं मतलब अंदर से फील कर रहा कि यार नहीं कुछ लाइफ में ऐसा था जो अब नहीं है, कुछ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट था, कुछ क्या था मुझे समझ नहीं आया, बट था कि कुछ तो है। फिर जब मैंने उसको एनालाइज किया तो लगा कि यानी पारस जो फ्रेंड्स थे, जो वहाँ पे जो मैंने क्लासेस अटेंड करी, जो वहाँ का इन्वायरमेंट था जी, वो मेरे लिए बहुत ही सही था और मेरे को बहुत पढ़ाई करने में वहाँ पे वो भी था, यूँ कहते ना कि अपना मज़ा आता था, क्योंकि यहाँ की सिर्फ पढ़ाई करनी है। वहाँ पे हमने पढ़ाई भी करी है, हंसी मजाक भी किया है स्टाफ के साथ भी, और जो सिर्फ यहाँ जो सब हम पढ़ाते हैं खाली मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं पारस के, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। हमने उनके साथ हंसी मजाक किया है और बहुत कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार पारस बहुत बढ़िया है, तो पारस में ही वापस जाना चाहिए मुझे। बिल्कुल हर तरह से पढ़ाई की पूरी तरह से माहौल यहाँ पर आपको मिला और वो यादें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको खींच लें। और फिर एक बात और थी कि करियर में ऊंचाइयों तक बढ़ना, ये जब सपना होता है तो आप वही तलाश करते हैं जहाँ पर आपके सपने साकार होते हुए नजर आएं, और इसीलिए आप पारस इंस्टीट्यूट की तरफ दोबारा बढ़े और यहाँ से फिर तैयारियों का सिलसिला एक बार चल निकला। हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने घंटे आप जो है पढ़ाई करते थे, और जहाँ तक पैटर्न की बात है, जो तैयारियों का एक सिलसिला है, वो किस प्रकार से पारस इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ सीए इंटरमीडिएट की, तो पहले हमारी यू कैन से इन द बिगिनिंग हमें क्लास होती थी 4 to 5 आवर्स की सिर्फ, ताकि जो हमारा बैलेंस है पढ़ाई के रिगार्डिंग वो बन पाए। तो अगर हम शुरुआत में अगर ज़्यादा पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल 8 to 10 आवर्स, तो हमारी इतनी पढ़ाई हम कर नहीं पाएंगे, माइंड में हो जाएगा प्रेशर कि यार नहीं हम अपना इतनी क्लासेस नहीं कर सकते 8 आवर्स की 10 आवर्स की। तो इन बिगिनिंग हमारे क्लासेस 4 to 5 आवर्स एक हमारा एक यू कैन से अपना बनना शुरू हुआ, एक वे ऑफ यू कैन से पढ़ाई करने का तरीका, और तरीका बना तो हमारी क्लासेस हुई एक्सटेंड अप टू 7 आवर्स 6 आवर्स। एंड देन उसके बाद जो हमारी क्लासेस हुई तो उसका होता है कि हम हमेशा होते 3 or 4 वीकली टेस्ट मिनिमम, ताकि जो भी हमने अभी तक कवर किया लास्ट 2 or 3 वीक्स में, हम हो सके कि हम सही से कवर किया भी कि नहीं किया। जो हमारे डाउट्स हैं फिर हम वो डाउट्स लें उन जो भी हमें पढ़ाते थे टीचर्स, ताकि वो जो कंसेप्ट है वो तभी क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर बाई चांस तब क्लियर नहीं हुआ और हम उसके महीने 2 महीने बाद हम डाउट्स लेंगे तो उसको आई थिंक इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए तभी हमारे होते ही टेस्ट वगैरह भी। एंड मोर ओवर हमारे लास्ट के 2 मंथ्स में हुए हैं सिर्फ यू कैन से ये जी एफटीज हुए हैं। और मैं मेरी बात करूँ तो मैंने फाइनल आईसीआई एग्जाम से पहले अप्रोक्स 32 एग्जाम्स दिए थे। तो उन एग्जाम्स का मेरे लिए यू कैन से रहा था बेनिफिशियल फॉर सीए फाइनल एग्जाम। तो भी कहा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां जो ज़रूरी होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए और उसे क्रैक करने के लिए, वो पूरा माहौल आपको यहाँ पर मिला और उसकी वजह से जो है ये लक्ष्य हासिल कर पाए आप। हमारे तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं और हमारे बीच में अनुराग हैं, अनुराग जैन, जिन्होंने सीए की परीक्षा में 19वां रैंक हासिल किया है। और मैं पारस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो मौजूदा समय में ये इंस्टीट्यूट न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी क्लासें ले रहा है। और बड़ी बात हम आपको बताएं कि हरियाणा और दिल्ली यहाँ पर तो तमाम विद्यार्थी यहाँ संस्थान में पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लगभग 18 प्रदेश ऐसे हैं देश के जहाँ के विद्यार्थी यहाँ से जुड़कर और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और सीए बनने का जो सपना है उसे साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बताएं कि देखिए एक सवाल कई बार उठता है और कई बार जो है बहुत से पेरेंट्स में, अभिभावकों में और बच्चों में भी जो सीए बनना चाहते हैं उनमें एक जो है एक आशंका रहती है कि सीए बनना बहुत ही कठिन है और ये जो पढ़ाई है बड़ी मुश्किल है। आप जब यहाँ आए स्थान में, इंस्टीट्यूट में, आपने एक बार मन बना लिया था कि हमें सीए करना है, तो क्या लगता है आपको कि जो एक एवरेज विद्यार्थी है जो कह सकते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, क्या वो भी ये ख्वाब, ये सपना देख सकता है?
अगर बात करें हम एवरेज की, तो सीए में कुछ वर्ड है ही नहीं है एवरेज का। यहाँ पे अगर आपने जो होमवर्क जो हमें क्लास में पढ़ाया गया, अगर आपने वो सही से पढ़ा है और जो होमवर्क मिला वो आपने होमवर्क भी किया है, तो आप पास जरूर होगे। ये मैं सिर्फ पास की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसके ऊपर भी सही से फोकस किया क्लास में, हमने उस पर सर पे पूरा बिलीव किया कि सर ने हमें जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया है, हमें तो हम जरूर है कि मार्क्स तो बहुत बढ़िया आएंगे। जैसे मेरे आए हैं, अगर मैं मेरी बात करूँ तो, अगर मैंने पूरा ट्रस्ट किया था, मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, खुद पे बिलीव होना चाहिए। कोई और बंदा बोल रहा है कि यार आपने ये चीज़ गलत करी, आप यहाँ गलत है, तो आपको उसको बिलीव नहीं करना चाहिए उस जो भी पर्सन है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। अगर वो भी आप अवेयर हो, वो भी अगर आपकी जगह पे हो, तो मे बी वो वर्ड वो जो बोल रहा है वो ना बोले। तो आप किसी और के वर्ड्स में ना आके खुद पे बिलीव करो। एंड ये कुछ ये वर्ड है ना, ये कि हम फेल हो जाएंगे, एवरेज अटेम्प्ट्स, ठीक है, ये फेल होते हैं, अटेम्प्ट्स आते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट बिग डील। अटेम्प्ट्स आएंगे, आप सीए कर रहे हो, सीए होता है वर्ल्ड का, बोलते हैं इसको कि सबसे हार्ड कोर्स है जी, बट इसे बोलने की बात है। अगर आपने डेली काम कर रहे हो तो इतना हार्ड भी नहीं है ये। मैं जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, फाइनल का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो देखो, बट सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का मेरे को लगाने की इतना हार्ड है कि यार कि नहीं, कि सीए नहीं हो पाएगी, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं आता। तो अनुराग, तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका अचीवमेंट इतना बेहतरीन है, और इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं? उन्हें क्या कुछ कहेंगे, विद्यार्थियों को जो ख्वाब देख रहे हैं सीए बनने का? अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं अबाउट पारस, तो मैं तो यहाँ आके बहुत सही किया मैं ये कहूँगा। अगर मैं कहीं और जाता तो मे बी मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाता जो मैंने आज किया है। फाउंडेशन में रैंक, इंटर में रैंक, और फिर आर्टिकलशिप इन बिग 4। तो मेरे लिए पारस इज़ द बेस्ट। मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा पारस को, क्योंकि पारस ने ही मुझे, जो मेरा लाइफ था ना, लाइफ का जो गोल है, फिलहाल सीए बन चुका है, तो पारस की वजह से ही तो बना है ये सीए। पहले कुछ था नहीं मेरा प्लान कि मैं सीए ही करूंगा, क्या करूंगा। यहाँ आया, मजा आया पढ़ने में, इंटरेस्ट बना तो सीए करी। अब इतना कुछ वो किया भी है मैंने, क्या लिया अपना, अचीव भी कर लिया है। तो और सामने जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप बिलीव करो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। आप पारस पे हो तो पारस पे बिलीव करो कि जो पढ़ा रहे हैं सर, जो यहाँ का वे है सही है। क्योंकि मेरे टाइम में भी था कि कोई थर्ड पार्टी थी, वो बोल रही थी कि नहीं आप ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बट मुझे बिलीव था कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही वे में कर रहा हूँ, एंड इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपके सामने है वो जो भी मैंने किया अचीव, तो मेरे को आई थिंक कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। तो आगे बिल्कुल, जो आपने अचीव किया है, यदि हम कहें कि इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दूंगा मेरी फैमिली को, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 3 मंथ्स किया है डेली अप डाउन हांसी से, एंड इट इज़ अराउंड यू कैन से 40 किलोमीटर्स डेली अप एंड डाउन अपनी पर्सनल कार में। तो मेरी फैमिली ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, तो वो बहुत बड़ी बात थी मैं कहूँगा। एंड फिर फैमिली के बाद जो पारस पे आके जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, टीचर्स हैं मेरे, और जो टीचर्स के अलावा जो और स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसे अगर मैं आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं एग्ज़ाम से अप्रोक्स 1 वीक पहले आईसीयू में था ड्यू टू सम रीज़न। तो मेरे को उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा मैं हो गया था डिमोटिवेट कि ये फाइनल एग्जाम्स खाली 1 वीक के बाद है, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा। एंड मोरओवर में जो ये हैंड, राइट हैंड में से वो भी नहीं अपना कुछ अपना कर पा रहा, राइट भी बहुत मेरे को हो गए थे उस टाइम इशूज़। तो मैंने पारस पे आया, मैंने बात करी सर से, सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ट्राई कर, क्लियर हो जाएगा, तूने पहले बहुत मेहनत करी है, बिल्कुल कुछ ना कुछ रंग लाएगी वो मेहनत। तो ये होता है ना, हम सोचते हैं कि लास्ट के तो खाली 2 महीने या हफ्ता है, खाली अपना उस पर करो बेस सब कुछ। ऐसा नहीं होता, मैंने वहाँ पे फील किया। जो मैंने पिछले 2 महीने में, 11 महीने में जो भी मैंने पढ़ाई करी थी, मेरी उसकी वजह से मार्क्स आए हैं जो भी आए हैं। तो मैं कहूँगा कि फैमिली एंड स्टाफ पारस का। बिल्कुल, एक बार मतलब जब आप बीमार हुए एग्जाम के पहले तो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन पारस इंस्टीट्यूट में जब आप आए तो यहाँ पर जो यहाँ के तमाम शिक्षक उन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपका उत्साहवर्धन किया, और आप एग्जाम में बैठे और पूरे देश में आपका 19वां रैंक आया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, शिक्षक वही होता है जो हर पहलू पर आपके साथ हो। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी आया, आप उन्हें पढ़ाते हैं और पढ़ा करके वो अपने घर चला गया। यहाँ क्या है, पारस इंस्टीट्यूट का जो पूरा स्टाफ है और यहाँ का जो माहौल है, ये विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि तमाम
जो ये संबंध है ना केवल विद्यार्थी तक होते हैं बल्कि उनके घर तक, उनके पेरेंट्स तक होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस क्या है, किस प्रकार से ये क्या कुछ हासिल कर पा रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स ना केवल बच्चों तक सीमित होती है बल्कि उनके पेरेंट्स तक भी जाती है। यानी कह सकते हैं कि चारों तरफ से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दायरा है जहां बच्चा जो है वो यहां आने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए न केवल तैयार किया जाता है बल्कि उसकी तमाम तरह के जो लू पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं संवारने का काम पारस इंस्टीट्यूट लगातार कर रहा है। और इसीलिए पिछले 25 वर्षों से इस इंस्टीट्यूट का एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है। विद्यार्थी यहाँ आने के बाद ये सोचते हैं कि वाकई में सीए के क्षेत्र में वो करियर बना पाएंगे और ये सपना साकार होता हुआ भी नजर आता है। सीए की तैयारी करने के लिए आपके पास किताबें जो हैं वो भी कुछ इस तरह की हों जिससे ये तय हो जाए कि वाकई में आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पारस इंस्टीट्यूट की अपनी स्वयं की कुछ बुक्स हैं और उन किताबों पर यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने विशेष तौर से सीए को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया है और ये बहुत ही कहीं ना कहीं जो है सहायक सिद्ध होता है तमाम विद्यार्थियों को। अनुराग, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जो किताबें पारस इंस्टीट्यूट के हैं उनको लेकर? यहाँ की जो बुक्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, मैं कहूँगा। उन्होंने अपना हर चीज़ कवर कर रखी है। जैसे मेरे को याद है अभी भी कि हमारी बुक में एक क्वेश्चन था 1990 का, इतना मैं सही बोल रहा हूँ तो हाँ। मतलब जो उस टाइम में जो आईसीए का जो एग्जाम था जो उसमें क्वेश्चन आया था वो हमारी जो बुक है उसके अंदर है। वो क्वेश्चन मैंने सर्च किया था ऑनलाइन में, वो कहीं नहीं मिला मेरे को। मैं बहुत ढूंढा, कहीं क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, बट पारस की बुक में वो क्वेश्चन था जी। और यहाँ पे और भी क्या चीज़ है पारस की बुक्स की, अगर मैं बात करूँ तो सेम क्वेश्चन होता है 2 से 3 बार। वो क्या करते हैं, जो 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 क्वेश्चन हार्ड है वो तो एक बार तो करवाया वो हमें क्लास में सर ने, फिर हमने वो ट्राई किया घर जाके, क्योंकि जो सर ने करवाया वो हमने तो किया नहीं, सर ने किया वो, तो हमने उसमें किया क्या फिर। तो सर ने हमें वो फिर दिया वो क्वेश्चन, हमने सोल्व किया वो क्वेश्चन को, डाउट्स हमारे फिर भी आए, हमने सोल्व डाउट्स से पूछे, सर ने क्लियर करे, फिर हमने वो क्वेश्चन किया अपना फिर से, ताकि डाउट से वो क्लियर हो गए, हमें पता चल जाए। क्योंकि हम ऊपर से बोल दें हम कि डाउट्स क्लियर हैं, मुझे क्वेश्चन आया हम उसको सोल्व नहीं कर पाए तो उसका फायदा क्या हुआ। तो हमने फिर से क्वेश्चन सोल्व किया और सही क्लियर भी हो गया। और जो भी मतलब कहूँगा मैं, जो भी अपने जो होती हैं कह लो ये आईसीए के आरटीपीज वगैरह सब हमने कवर कर रखे हैं इस बुक के अंदर। आरटीपीज हो गए, जो लास्ट जो पेपर्स थे वो हो गए, जो और भी जो भी होती हैं आईसीए की बुक सब कवर करी हुई हैं। तो जो पूरी कवरेज है सिलेबस की वो फुल है, और मैं कहूँगा फुल तो क्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यूँ है कि अगर तुमने बुक्स कर ली ना ये पारस की, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव दैट ट्रस्ट और बिलीव कि यार हो गई पारस की बुक्स तो बस हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सीए की परीक्षा को लेकर के विशेष रूप से उसकी तरफ फोकस करते हुए तमाम सिलेबस को तैयार किया गया है। यहाँ पारस की अपनी बुक्स हैं, अपनी किताबें हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के तमाम जो डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर होते हैं। और जहाँ तक डाउट्स की बात है, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो आपके तमाम डाउट्स से समय समय पर क्लियर करते ही रहते हैं। तो इसलिए जो एक सपना है, एक गोल जो आप जो है करना चाह रहे हैं सीए को लेकर के, वो सपना साकार होता हुआ साफ तौर से यहाँ पर नजर आता है। सर मैं इस बारे में एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि कईयों को लगता है कि जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हमें इतना करने की जरूरत भी है कि नहीं है। कईयों के मन में होता है कि यार क्यों करवा रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में यूँ है कि जो बुक्स हैं हमें फील होता है कि उसमें ज़्यादा है, वो ज़्यादा है नहीं। क्योंकि मैंने अगर बात करूँ जो फाइनल एग्ज़ाम आया था, सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पहले कर रखे थे सेम टाइप के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैंने वो बुक नहीं करी होती, वो जो सारे क्वेश्चन थे जो बुक के अंदर वो सारे टाइप के अगर नहीं करे होते तो मेरे को फाइनल में यूँ होता है यार कि ये वाला क्वेश्चन मैं कभी पहले किया ही नहीं, कैसे सोल्व करूँ इसको। तो उस टाइम मैं सोचूंगा करूंगा तो पेपर पूरा भी नहीं हो पाया, क्या पता जी। तो अगर वो सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आती। तो ये सोचना कि ज़्यादा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है ये। अगर इसे हल्का सा भी कम होएगा ना तो वो हमारे लिए हो जाएगा गलत जी। बस यही बात है। तो अनुराग, पारस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने तमाम जानकारियां दी कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और कैसे वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है बात माहौल की करें और मैनेजमेंट की करें तो वो किस तरह से आपको नजर आती है, और नॉन टीचिंग और टीचिंग जो स्टाफ है उसमें किस तरह का आपको रेशो नजर आता है, वो बताएं। दोनों है इक्वली 50-50 जी। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो हमने क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, बट उसके बाद जो हमारे और चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इसके बाद होते हैं ये
अपना वीकली टेस्ट, FT, जो सब वो सब कौन संभालता है? जो होते हैं जो जो अपना जो यू कैन से ये है नॉन टीचिंग स्टाफ है जो वो संभालता है उस सबको। तो अगर वो नहीं होगा तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। और मेरा मैं मानूँ तो जो मेरे जो मार्क्स आए हैं मैं उसको कह लो अब 70% कंट्रीब्यूशन वही दूंगा जो मैंने टेस्ट करे थे ना, टेस्ट की वजह से मार्क्स आए हैं। जो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए वो सही में क्लियर हुए कि नहीं हुए मेरे को खाली उन्हीं से पता चला। जो मेरे नहीं हुए थे फिर मैंने उनको और मेहनत करी। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर आपको पता है मार्क्स मेरे नहीं आ पाते इतने। एंड और भी बात है कि जैसे मैंने बताया कि मैं पहले ICU में था, तो जब मैंने आया जब मैं तो मेरे ऊपर मैंने पारस पे ही गया था, मैं जो पारस का ऑफिस है वहाँ गया, मैंने बात करी तो जो उन्होंने वो मोटिवेट किया, उन्होंने मेरे को और हेल्प भी करी। जैसे जो मैंने जो उस टाइम में 3 दिनों में जो पढ़ाई हुई थी या जो भी एग्जाम्स हुए थे, जो कुछ भी हुआ था पारस में, जो मेरे को उन्होंने दिया, मेरे को जो भी क्लासेस थी वो क्लासेस मेरे को उन्होंने अपने करवाई प्रोवाइड। तो अगर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो वो 3 डेज मेरे को हो जाते मिस। और क्या पता 3 डेज की वजह से मेरे क्या अपना होता ना। बिल्कुल, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है और किसी भी संस्थान को चलाने के लिए ये दोनों ही पार्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। और यदि इनमें आपस में सामंजस्य है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों क्षेत्रों में, तब जाकर के कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्थान वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और वहां से तमाम तरह की अचीवमेंट्स निकल के आती हैं और उसका नाम चारों तरफ होता हुआ नजर आता है। पारस इंस्टीट्यूट में ये बात साफ तौर से देखने को मिलती है। जो विद्यार्थी CA बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र का सपना देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आपने 19वीं रैंक हासिल की है, उन्हें किस प्रकार से आप प्रेरित करेंगे अगर आपको प्रेरित करना हो उन्हें? प्रेरित करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा दिमाग में प्रेशर मत लो कि यार CA कर रहा हूँ मैं, CA हार्ड है, क्लियर करनी जरूरी है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो गए पर पास होकर रैंक नहीं आई तो क्या होगा, ये सब के दिमाग में मत लाओ। बस करो कि जो तुम कर रहे हो राइट नाउ, जो तुम्हें होमवर्क है, जो तुम्हें क्लास लग रही है, तुम वो क्लास लगाओ, होमवर्क करो, जो टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट की तैयारी करो, जो होगा बढ़िया ही होगा। अगर तुमने मेहनत करी है, तुम पढ़ रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो, तुमने क्लास लगाई है, तुम पास जरूर होगे। और अगर तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है तो तुम्हारी रैंक अगर आनी चाहिए तो आएगी जरूर। बिल्कुल। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन देखो मुझे भी थी, मेरे को पता है टेंशन होती ही है, बट टेंशन को इतना माइंड पे हावी मत होने दो कि यार नहीं 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 नहीं, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, जस्ट बिलीव इन गॉड कि जो होगा देखा जाएगा वाली बात आती है ना, बस छोड़ दो। खुद जो तुम कर सकते हो वो करो, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है, तुम पढ़ाई करो, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो कभी कभी जब ऐसा होता था, स्ट्रेस में होते थे या पढ़ाई का एकदम से बोझ, एक तरह से जोर होता था, बहुत सी प्रैक्टिस करनी होती थी, तो ऐसे माहौल में पारस इंस्टीट्यूट में जो तमाम आपके जो है शिक्षक थे, आपके टीचर्स थे, उनका किस प्रकार का सहयोग रहा? एक्चुअली मेरा प्रेशर कभी ज़्यादा आया ही नहीं, क्योंकि जैसे हमारे क्लासेस रात को लगेंगे अप्रोक्स 9 PM और 10 PM, तो उसमें क्या होता है, हमें बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक मिला, तो उसमें क्या कर रहे हैं, डांस, सॉन्ग्स, ये सब हो रहा है क्लास के अंदर ही। जो हमें पढ़ा रहे हैं सर वो भी साथ में है हमारे, वो भी डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सब मतलब फुल हो रही है कह रही है अपना एंजॉयमेंट। तो प्रेशर इतना आता नहीं था। और यूँ जब भी हमें लगता था कि प्रेशर है तो हम उनसे बात कर लेते सर से कि ऐसे ज़्यादा प्रेशर है, हमें ज़्यादा होमवर्क दिया, ज़्यादा कुछ भी कर लिया, हम इतना कर नहीं पाएंगे। तो वो उनको देख लेते हैं कि हम कैसे इसको कम करें प्रेशर को। एंड मोर ओवर यहाँ पे पारस की अगर मैं बात करूँ तो पारस में और जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, उनके अलावा भी तो वो भी हमने पूरा सपोर्ट किया। हमें कुछ भी प्रॉब्लम है हमने उनसे बात करी, उन्होंने उसका पूरा ट्राई किया कि जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो इतना कुछ प्रेशर वाली बात थी नहीं। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है और एक जो समय एक होता है जिसमें आप लगातार तैयारियां कर रहे होते हैं, जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही होती कि भाई अब एग्जाम होना है, उस दौरान कहीं ना कहीं जहन में ये रहा कि भाई कैसे तैयारी करेंगे, और उस वक्त क्या जो है इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा क्लासें भी लगीं या विशेष तौर से जो है आप लोगों को तैयारी करवाई गई उस दौर में? जैसे मैं आपको पहले बताया कि मैंने जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे ICI के, उससे पहले मैंने अप्रोक्स 32 एग्जाम्स जो यहाँ पे हुए थे, पारस के हुए थे, तो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका था। तो मेरा माइंड में इतना प्रेशर नहीं था कि यार सिलेबस कवर नहीं हुआ है, क्या करें, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं ICI के, 5 दिन बाद ही एग्जाम है, कैसे कवर होएगा सब कुछ। हमने सब कुछ पहले कवर कर लिया था, बस बात क्या बची थी, हमें उसको वापस रिवाइज करना है, ताकि जो माइंड में बाई चांस कुछ अगर नहीं रहा, कुछ माइंड से हो गया स्किप, तो वो वापस आ जाए, बस उसके लिए था। और उसके लिए जो दो दिन का हमें लीव मिलता है, जो मिलती है हमें, क्या ये अपना बिल्कुल एग्जाम्स के बीच वाली लीव्स, वो हमारे लिए बहुत थी उसके लिए। बिल्कुल, एग्जाम कोई भी हो, इसमें
बीच बीच में यूनिट टेस्ट और तमाम तरह के जो भी आपको सिलेबस करवाया गया है उसके बीच बीच में एग्जाम ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पारस इंस्टीट्यूट में जैसे यहाँ पर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, पहले दिन से और एग्जाम के दिन तक आपको अलग अलग टॉपिक्स के साथ एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक पैटर्न बना हुआ है, बीच बीच में आपके टॉपिक्स में आपके जो है टेस्ट भी होते हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि बहुत से जो भी आपको क्लास में करवाया जाता है, इसके अलावा आपके लिए होमवर्क भी उसी तरह से दिया जाता है और जो क्वेरीज होती हैं आपकी, जो आपके डाउट्स होते हैं, वो नेक्स्ट डे क्लियर किए जाते हैं। तो एक तरह से कहें कि जो फाइनल एग्जाम आपका होना है उससे पहले ना जाने कितने एग्जाम से आप गुजरते हैं। तो अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं। जहन में ये बात होती है कि भाई रैंक तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हमने तैयारी इतनी जबरदस्त की है। तो अनुराग, करियर की बात करें, करियर की संभावनाएं अगर हम जानना चाहें सीए के क्षेत्र में, हालांकि जो है करियर की अच्छी संभावनाएं हैं, इसीलिए जो है इस ख्वाब को लेकर के, इस सपने को लेकर के लगातार बहुत से विद्यार्थी लाखों की तादाद में प्रति वर्ष जो है एग्जाम के लिए बैठते हैं। हम आपसे जानना चाहें, आप हम तमाम दर्शकों को बताएं कि करियर की किस तरह की संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। जैसे मैं फिलहाल जो कर रहा हूँ आर्टिकलशिप, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ। जो मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट करता हूँ ऑन डेली बेसिस, जो मेरी फर्म है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है काम करने में भी। उन्हें सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी है जी। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मैं आगे भी कर सकता हूँ। मतलब पूरी होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि यार ये सेम चीज़ हम अगर पूरी लाइफ करेंगे तो क्या होगा, हम बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वो चीज़ होती है ना, वो यहाँ नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है। कम से कम मैं जो कर रहा हूँ मेरे को मज़ा आ रहा है। मैं फिलहाल ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑडिट में मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ यार, देखते हैं इस बंदा कैसे काम करता है, ये क्लाइंट कैसे काम करता है, तो उसमें मेरे को आता है इंटरेस्ट। और अगर सिर्फ मैं ये बात करता, सिर्फ अपना ये बात नहीं कर रहा ऑडिट की, जो और जो फील्ड हैं, टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें भी बहुत होता है इंटरेस्ट। मेरे फ्रेंड्स हैं कई फील्ड्स के अंदर, तो उनको बहुत मज़ा आता है काम करने में। एंड देवर लाइक कि भाई हम इसको पूरा लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि सिर्फ काम से, तो ठीक है, काम तो हमारा सारे करते हैं, बट जो हमारे यू कैन से अपना अर्निंग है, वो उसका कैसे काम चलेगा, तो अर्निंग भी फुल होती है। मेरे जो भी सीए है नॉन्स में, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि जो परेशान है कि भाई इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल टर्म्स। सब खुश हैं, सब अपनी जो लाइफ चाह रहे थे वो कर रहे हैं एंजॉय। तो अगर आप सीए में आ गए तो बस वो तो भूल जाओ कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहोगे, ये गारंटी है। मतलब आपका होना चाहिए सीए में, बस कह लो अपना होना चाहिए इंटरेस्ट कि यार सीए करनी है, सीए में इंटरेस्ट है बस। तो अनुराग, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम था सीए का, उसमें कितना वक्त आपको मिला पढ़ने के लिए, और इंस्टीट्यूट का किस तरह का रोल उस समय पीरियड में रहा? अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो हमारी क्लासेस लगी थी अप्रोक्सीमेट 9 से 9 महीने, और उसके बाद 2 महीने हमारे लगे हुए थे सिर्फ ये एग्जाम। सिर्फ हमने पूरे 2 महीने सिर्फ सिलेबस कवर किया। सिलेबस तो कवर हो चुका था, ठीक है, हमने पढ़ा उन 2 महीने के अंदर पूरा। डाउट्स आए, फिर हमें डाउट्स भी लिए सर से। जो हमारे फाइनल सीए के एग्जाम से, उससे हमारा 2 महीने पहले सिलेबस पूरा हो चुका था। तो जो 2 महीने हमें सिर्फ तैयारी करी है, हमारे उसमें एफटीज वगैरह, हमने उसमें फुल तैयारी करी। और उसमें भी क्या था, तैयारी करी, हम तैयारी करें तो डाउट्स तो आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमें पहले दिया टेस्ट, तो शाम को होती है हमें क्लास भी, डाउट क्लास। सर आते हमें डाउट्स लेते एग्जाम से पहले भी और बाद में भी एक्चुअली, कि जो तुम्हारा एग्जाम हो उसमें क्या क्वेरीज आई ना, उसके रिगार्डिंग भी। तो उस टाइम में पूरी तैयारी हो गई थी, सिलेबस तो पहले कवर हो ही चुका था, और पहले हमारे हुए थे टेस्ट, तो हमारी इतनी ज़्यादा क्वेरीज थी भी नहीं। लेकिन स्टिल जो होता है, जो फाइनल जो टेस्ट थे वो थे कह लो थोड़ा सा अपना एडवांस, ताकि जो फाइनल का सीए का जो होगा, आईसीए का जो एग्जाम होगा, वो हमें लगे कि वो अपना उसके मुकाबले में ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी रहे। अब मोटिवेशन लेवल है जो ज़्यादा खराब ना हो इस चीज़ के लिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो हमारे फाइनल टेस्ट हैं एफटी, वो थोड़े होते हैं हार्ड, ताकि हमें फिर हमें डाउट्स आए, हमें डाउट्स भी क्लियर करे। तो पढ़ाई की बात करूँ टाइम पीरियड की, तो सिलेबस सही टाइम पे कवर हो गया था, तैयारी सही टाइम पे हो गई थी, कुछ लेट नहीं हुआ था। कईयों को लगता है कि नहीं पारस पे सिलेबस होता है लेट, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, सही टाइम पे थी हर चीज़। थोड़ा बहुत होता है 5-6 दिन ऊपर नीचे हो गया, वो देखो हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं समझता कुछ है। 2 महीने पहले ही सिलेबस पूरा हो जाता है, और उसके बाद जो है आगे की रिवीजन और टेस्ट ये शुरू हो जाते हैं, ताकि आप पूरी तरह से तैयारी कर लें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो अनुराग, आखिर में जो है तमाम दर्शक जो हैं उन्हें, विशेष रूप से विद्यार्थियों को,
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि आप जो भी आपने कोर्स चूज़ किया है, जैसे मैं सीए की बात करें तो सीए आपने कोर्स चूज़ किया होगा, तो आप इस पर बिलीव करो कि आप सीए बनोगे। आज नहीं तो कल आप सीए बन जाओगे। ज़्यादा टेंशन मत लो कि नहीं अटैम्प्ट लगेंगे या कुछ भी। हार्ड है ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड है एक्चुअली, थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है तो क्लियर जरूर होएगा। और अगर आप पारस पे आ रहे हो तो बिलीव करो कि हाँ मैं सही आ रहा हूँ। मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, बिलीव करो, ट्रस्ट करो। मैंने 100% ट्रस्ट किया था। और अगर मैं बात करूँ कोई थर्ड पर्सन होता है वो तुम्हें कुछ भी बोलता है और तुम खाली उस थर्ड पर्सन के बेसिस पे ना कुछ ना करो, डिसाइड किया नहीं वो उस बंदे ने बोला तो हम यही करेंगे जी। मैं सिर्फ मेरी बात भी करता हूँ। अब सिर्फ मेरे पे मत बिलीव करो कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप आओ पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो, अगर आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करो। राइट, किसी की जो कोई बोल रहा है खाली उसकी बात मत मानो, खुद ट्राई करो उस चीज़ को, खुद एक्सपीरियंस करो, तब आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बिल्कुल, यहाँ आकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का माहौल है और किस तरह से यहाँ के टीचर्स आपको जो है सीए के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। और हमारे बीच अनुराग जी हैं। अनुराग, जिस प्रकार से इंटरमीडिएट सीए की परीक्षा में इन्होंने पूरे देश भर में 19वां रैंक हासिल किया है, ये तमाम जो अपने अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं, इन्हें हमारे बीच लाने का मकसद भी यही था ताकि आप लोगों को पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी मिले और खास ही सीए किस प्रकार से जो है आप बन सकते हैं और किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र में होती हैं वो भी जानकारी आप तक पहुंचाने का मकसद था। अनुराग जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो आपके अनुभवों को समझकर और उसे देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से पारस इंस्टीट्यूट अलग तरीके से एक पैटर्न के साथ आगे बढ़ता है और आपके सपने को साकार करने की दिशा में वो पूरा प्रयास करता हुआ आपके साथ नजर आता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो दर्शकों, पारस इंस्टीट्यूट के ये विद्यार्थी हमारे साथ थे और इन्होंने किस प्रकार से क्या कुछ हासिल किया है वो आप तक पहुंचा ही है। और यदि आप किसी भी क्षेत्र में एक रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआती दौर में कहा था, तो आप उसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पारस इंस्टीट्यूट इसी स्ट्रेटजी पे काम करता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। एक एक स्टेप दर स्टेप बच्चे और छात्र के साथ होता है, अभिभावकों के साथ इनका समय समय पर इंटरेक्शन होता रहता है और हर पहलू पर यहाँ पर काम किया जाता है। और आप ये मान के चलें कि पारस इंस्टीट्यूट में यदि आप आ गए और आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, सीए के सपने को साकार करना चाह रहे हैं, तो आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। आपके अंदर लगन होनी चाहिए और जिस प्रकार से यहाँ के शिक्षक आपको गाइड करते हैं उसी के आधार पर यदि आप चले तो आप ये मान के चलिए कि आपका सीए बनना तय है।